मोहम्मद गयूर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिज़िक्स पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 2 क्लास मैट्रिक। पिछले लेक्चर में एक चीज़, लेक्चर नंबर 1 में एक चीज़ रह गई थी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के मैं कोई एग्जांपल दे रहा था। जैसे कि मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है और मेरे पास कुछ पैसे नहीं है इस वक्त और मेरे दोस्त के पास भी कुछ पैसे नहीं है, तो हम दोनों न्यूट्रल हैं। सही कि मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज के अंदर बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर किसी चीज़ की ज़्यादती होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अब फर्ज करें मेरे पास 10 रुपये, सही है, तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, और उसके मुकाबले में मेरे दोस्त के पास 1 रुपया भी नहीं है। उसके मुकाबले मेरे दोस्त के पास 1 रुपया नहीं, तो इसका मतलब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मेरे पास कितने, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, मेरे दोस्त के पास पॉजिटिव चार्ज 10 हो जाएगा और मेरे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा 10। मेरी जेब में 10 रुपये, तो इसका मतलब मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और मेरे दोस्त के पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास 10 रुपये की कमी है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो लोग ये समझते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होता ही है, पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं होता। प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन कम है कि जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज, मतलब मेरे पास 10 रुपये तो मेरे पास 10 नेगेटिव चार्ज है, और उसके मुकाबले मेरे दोस्त के पास 1 रुपया भी नहीं है, तो उसके पास 10 रुपये की कमी है। इसका मतलब उसके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना कहीं पॉजिटिव चार्ज बना देती है और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना नेगेटिव चार्ज बना देती है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं तो वो चीज़ न्यूट्रल होती है। जैसे कि मैं, बोर्ड और जितनी भी चीज़ें, हमें इनसे करंट तो नहीं लगता हाथ लगाने में, तो ये सारी न्यूट्रल है। और जिस चीज़ से हमें करंट लग जाता है उसमें ज़ाहिर सी बात है, या तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वो अनबैलेंस होंगे। सही है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस 3 तरीक़ों से फॉर्म किए जा सकते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन का मतलब जैसे कि अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करने, तो उसके चार्ज करने किसी बॉडी को किसी बॉडी से, तो उसके 3 तरीके हैं आपके सामने हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है और उसको मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर दूं दूसरी बॉडी से, तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, सही है। अब ये फ़र्ज़ करें ये नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और ये बॉडी न्यूट्रल है इस वक्त। ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो मैं इस बॉडी को, मुझे ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं। कंडक्शन का मतलब ये हो गया, अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है, और कंडक्शन में ये होता है उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर दिया जाए, उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दूसरी बॉडी से कर दिया जाए तो कंडक्शन कहलाता है। और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने से उसके ना कुछ चार्ज आ जाए। जैसे कि फ़र्ज़ करें अब जब मैंने उसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर दिया, मिला दिया, इसको टच कर दिया, तो इसके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इसके नेगेटिव चार्ज किसके अंदर आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे। तो डायरेक्टली कनेक्शन से चार्ज, एक न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज बॉडी बना दें तो उसको कहते हैं हम कंडक्शन। क्या, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से, टच करके किसी एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से टच करने के बाद आपकी न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। अब इसके मुकाबले में इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है जैसे कि काम इधर हो रहा है पर उसका असर कहीं और हो रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे सर एग्जाम्पल देते थे कि इंडक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इधर पढ़ा रहा हूँ पर मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है वो, फ़र्ज़ करें जैसे सर की अम्मी हॉस्पिटल में थी, तो सर ने कहा कि मैं पढ़ा यहाँ रहा होता पर मेरा ध्यान वहाँ पे लगा होता है। तो एक काम आप कर रहे हैं पर उसका असर कहीं और हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन। आप काम कुछ और कर रहे हैं पर उसका असर कहीं और हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन समझेंगे हम बिल्कुल इसी तरीके से कि इंडक्शन के अंदर क्या होगा। एक न्यूट्रल बॉडी है, बिल्कुल, अब एक न्यूट्रल बॉडी से टच नहीं करी मैंने, एक चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज स्केल है, कुछ भी ले लें, मेटल रॉड है जिस पर नेगेटिवली चार्ज है, बाकायदा मैंने इसको इससे टच नहीं करा, सही, मैं सिर्फ इसके करीब से गुजारा, मैंने इसको इसके करीब लेके आ गया पर मैंने उसको उससे टच नहीं करा, पर सिर्फ और सिर्फ इसके करीब पे लाने से इस बॉल पे ये असर पड़ेगा, इस मेटल की बॉल पे असर पड़ेगा कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसी को तो हम इंडक्शन कहते हैं कि मैंने तो उसको चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यही तो इंडक्शन है
कि मैंने तो उसको चार्ज करना नहीं चाहा, मैं तो कोई और काम कर रहा था, मैं तो स्केल उसके पास से गुजारा, मैंने स्केल एक नेगेटिवली चार्ज स्केल मैंने उसके पास से गुजारा, मतलब मैं उसको चार्ज करना तो नहीं चाह, चार्ज करना चाह रहा होता तो उसे टच कर देता, जैसे कंडक्शन में आपने पढ़ा। पर हम तो इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इंडक्शन में होता है कि आप काम कुछ और कर रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है, सही, उसका असर कहीं और होता है। ये आप आगे भी पढ़ेंगे इंडक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी में भी उसके बाद मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, उसके अंदर भी इंडक्शन पढ़ेंगे। सही है, बिल्कुल यही कि आप काम कुछ और कर रहे हैं, उसके असर कहीं और हो रहा है। आपका मकसद ये नहीं था कि आप इस बॉल को मेटल बॉल को इसको चार्ज करें, नहीं, मकसद ये था कि आप उसके पास से गुजार दें। पर इसके पास से गुजारने में भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है ना, ये नेगेटिवली चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा एक बात, ये पहले बॉल जो थी ना ये न्यूट्रल थी, पर जब इसने देखा कि इसके पास इसके थोड़े से फासले में कुछ नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो इस बॉल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या थे, बराबर थे, तभी तो ये न्यूट्रल है। देखिए ये नहीं कह सकते कि किसी के अंदर, जैसे कि अगर फर्ज करें कोई चीज़ न्यूट्रल है तो उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज बिल्कुल है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है, इस वजह से वो हमें उससे कुछ करंट नहीं लगता, या हम कहते हैं कि भाई वो न्यूट्रल है। तो अगर ये बॉब को मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है, तो इसके अंदर मकसद इस मेरे कहने का ये कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है। पर जब इसके करीब, इससे टच नहीं करा, इसके करीब एक नेगेटिवली चार्ज रॉड आ गई, तो उसकी वजह से इसके अंदर के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो बराबर थे, इसके अंदर के पॉजिटिवली चार्ज इसके करीब करीब आ गए। तो इसी को तो हम इंडक्शन कहते हैं कि हमने बॉब को चार्ज करना ना चाहा, हम सिर्फ उसको करीब लेके गए, हम नेगेटिवली चार्ज रॉड उसके करीब लेके गए, सिर्फ करीब लेके जाने से ही अट्रैक्शन की वजह से ये बॉब खुद ब खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इसको कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस बाय इंडक्शन। सही है, हम काम कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है। फ्रिक्शन तो वैसे भी आपने पढ़ लिया पुराने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। फ्रिक्शन तो बहुत आसान है कि जैसे हमने सारी एग्जाम्पल्स ली इससे पहले कि दो न्यूट्रल बॉडीज़ को, जैसे कि मैंने कॉम वाली एग्जाम्पल और जैसे कि हेयर वाली एग्जाम्पल दी थी कि अगर फर्स्ट करें मैं कंघा कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ मुझे बतानी थी, सर्दियों में ऐसा क्यों होता है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट करें मैं कंघा कर रहा हूँ, मेरा कंघा भी न्यूट्रल है और मेरे बाल भी न्यूट्रल है। फिलहाल न्यूट्रल से मुराद क्या, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। पर जब मैंने दो न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस, मतलब फ्रिक्शन हुआ दोनों के दरमियान, दोनों रगड़ियाँ आपस में रगड़ी गई, तो उसकी वजह से उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हुई, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज हो गए। फर्स्ट करें जब मैंने कंघा करने से पहले कंघा भी आपका न्यूट्रल था और बाल भी मेरे न्यूट्रल थे, करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। वो अनबैलेंस होने की वजह से ये हुआ कि मेरे बाल फर्स्ट करें न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज हो गए और जो कंघा है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। और कंघा करने के बाद अगर आप कंघा ऐसे ऊपर से फेरेंगे तो कंघे पे बाल चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब कंघा नहीं करा था तो ये न्यूट्रल था, पर जब कंघा कर लिया दो न्यूट्रल चीज़ें आपस में क्या करी, टकराई, तो मेरे बाल हो गए पॉजिटिवली चार्ज और कंघा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज। और कंघा करने के बाद जब मैं उसके पास से गुजारूंगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस तरफ कंघा जाएगा उस तरफ थोड़े थोड़े से हमारे बाल उठने लग जाएंगे। तो फ्रिक्शन की और भी एग्जांपल्स है। फ्रिक्शन जैसे कि एक बलून लूँ मैं और बलून को किसी सिल्क के कपड़े में रख लूँ, या कोई एक अंबर नाम का पत्थर की एग्जाम्पल दी हुई है, स्टोन की एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, उसको आप किसी सिल्क के कपड़े के अंदर रगड़ें और उसको कागज़ से चिपकाएं तो वो भी चिपक जाएगा। एक स्केल ले लें। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नॉन मेटल्स के अंदर होता है, मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं कोई लोहे का स्केल इस तरह करके रगड़ूंगा, ये लोहे का कंघा, तो वो इस तरह नहीं चिपकेगा, ना कागज़ में चिपकेगा ना आपके बालों में चिपकेगा। वो उसकी वजह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। क्यों? क्योंकि वो आपके मेटल्स होते हैं। मेटल्स के अंदर जो चार्जेस आते हैं वो फ्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स होता ही वही जिसके ना फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मेटल्स होता ही वही जिसके ना फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो जब मेटल्स के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे कि इस कंघी के पास इलेक्ट्रॉन्स आए, तो जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो फ्लो हो जाते हैं। पर अगर कोई नॉन कंडक्टर चीज़ हो, ये जैसे कि कोई नॉन मेटल हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर ही रहते हैं। इस वजह से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर रहते हैं, इसी वजह से इसके अंदर रहते हैं तो अट्रैक्ट भी होते हैं। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस पढ़ ली, कंडक्शन पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया, फ्रिक्शन पढ़ लिया। अब हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और जो आपका अगला टॉपिक है, चलें
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट रेदर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर कुछ बॉब से कुछ एक्सपेरिमेंट कराया है जो इंडक्शन को समझने में और मदद देगा हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखिए डेफिनेशन में फिर से पढ़ के आपको थोड़ी समझा देता हूँ। ये मेरी नोटबुक रखी हुई है जिसके अंदर, क्योंकि बुक तो है नहीं, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है या फिर कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है तो बुक होती है सामने, तो कुछ चीज़ें मैं भूल ना जाऊँ और आपके टॉपिक ना निकल जाए, इस वजह से मैंने एक नोटबुक बना ली है, तो उसको देख के मैं आपको जो चीज़ रह जाती है लॉस ना हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अच्छा लिखा हुआ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ये है, द फॉर्मेशन ऑफ अ चार्जेस थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब एक बॉडी है, इसके अंदर मुझे फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस करनी है, सही है। ये मेटल की होगी बॉब, ये बॉल या स्फीयर भी कह सकते हैं, और ये क्या होगी, जाहिर सी बात है नॉन मेटल होगी या इंसुलेटर कह लें, या ये लकड़ी की होगी, लकड़ी की हो सकती है, रबड़ की हो सकती है, इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर या नॉन मेटल कुछ भी कह सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ चार्जेस की फॉर्मेशन करनी है इसके अंदर, बॉब के अंदर, थ्रू द इन्फ्लुएंस, किसके जरिए, इन्फ्लुएंस असर के जरिए, ऑफ अ नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए असर के जरिए करनी है, एक ऑब्जेक्ट इसके करीब आता है जो फर्स्ट करें नेगेटिवली चार्ज है, इसके असर के जरिए, ना इसके असर के जरिए इसको टच, इसको इसके अंदर चार्ज लेके आना है, इसको चार्ज बॉडी बनाना है, भले से वो पॉजिटिव हो भले से वो नेगेटिव हो, किसके जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए, ना कि टच के जरिए। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इंडक्शन में अपने वैसे भी पढ़ा है कि एक ऐसा काम होना कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और उसका असर कुछ और हो जाता है। कि जैसे मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इसको चार्ज करूं, मेरा मकसद अगर ये होता है कि मैं इसको चार्ज करूं तो मैं इसको इससे टच कर देता, मैंने इसको इससे टच नहीं करा, मैं इसके सिर्फ इसके करीब लेके गया, या फर्स्ट कर मैंने इसके करीब से गुजारा, पर ये बॉडी खुद ब खुद चार्ज हो गई। तो यही तो हुआ कि काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को मैं करीब से लेके जा रहा हूँ, काम मेरा ये है, पर इसका असर क्या हो रहा है, असर ये हो रहा है कि इसके ना चार्ज आ जाएगा, इसके ना पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के आप पढ़ते हैं। अच्छा पॉजिटिवली चार्ज क्यों आ रहा है, सवाल पैदा होता है इस वजह से, क्योंकि इन दोनों के दरमियान आपस में अट्रैक्शन है। जब नेगेटिवली चार्ज आया तो ये न्यूट्रल, ये इस वक्त क्या थी, न्यूट्रल थी, इसके अंदर के पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बराबर है, पर इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो थे, सॉरी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बराबर थे, पर इसके अंदर के जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो वहां से निकल के इसके करीब करीब आ गए, बिल्कुल इसके करीब करीब आ गए, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको पता है नेगेटिव आपस में क्या करता है, रिपेल करता है, इसलिए ये करीब आ गए और ये कहाँ चले गए, ये दूर चलेगा। सही है। द फॉर्मेशन ऑफ अ चार्जेस की फॉर्मेशन करनी है हमें थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट, एक नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट की असर से, इन्फ्लुएंस से रेदर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट called electrostatic induction, hence the induction means to influence without touching। जबकि आपकी जो बॉडी थी उसमें चार्ज आ जाए, मतलब आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है, सही है, इन्फ्लुएंस से करना है, असर से करना है, ना कि उसको इससे टच कर देना है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसकी 4 एग्जाम्पल्स हैं जो पूरी बुक जो आपकी बुक में डिस्क्राइब हुई हुई हैं, चारों डायग्राम्स बनी हुई हैं, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल होता है और ये चारों डायग्राम बनानी होती है। तो पहली डायग्राम से आप समझते हैं और इस चीज़ को गौर से समझें कि इंडक्शन की मीनिंग मैंने आपको बता दी, काम आप कुछ और कर रहे हैं पर उसका असर कहीं और हो रहा है, इसको कहते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टैटिक चार्जेस के अंदर ऐसे चार्जेस जो रेस्ट के अंदर हों, उसके अंदर इंडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो 4 डायग्राम से उम्मीद है कि उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक मेटल की बॉब है जो बिल्कुल कांटेक्ट हुई हुई है दूसरी मेटल की बॉब से, मेटल की बॉब ए, मेटल की बॉब बी। अच्छा ये मेटल की बॉब एक स्टैंड से कनेक्टेड है, जो स्टैंड हमारा वुड का हो सकता है जो नॉन मेटल है, और साथ साथ वो इंसुलेटर भी है और साथ साथ वो नॉन कंडक्टर भी है, बहुत सारी, मतलब ये चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से मेटल की बॉब में जाहिर सी बात है कंडक्टर है, जाहिर सी बात है क्या कंडक्टर है मेटल्स की बॉब पे। इसी वजह से कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर वो होते हैं जो करंट कंडक्ट करते हैं। करंट कौन कंडक्ट करता है, जो मेटल्स हो।
मेटल्स क्या होते हैं? जिसके ना फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकें और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। मेटल हर वो चीज़ है जिसके ना फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें मेटल बनना है तो हमारे अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब एक सवाल होता है कि इंसान मेटल है या नॉन मेटल है? एक इंसान आपका सेमी मेटोलाइड है, ये कह लें कि वो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है और नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है। क्योंकि जब हम कहीं हाथ लगाते हैं, फर्स्ट करें करंट हमें लगता है कि हमारे अंदर से करंट पास हो रहा है, तो मैंने कहा जिसके अंदर से करंट पास हो जाए वो मेटल है। अब हमारे अंदर से करंट पास हो तो जाता है, पर जैसे कि 220 वोल्टेज को हम हाथ लगाते हैं तो 220 हमारे अंदर से निकलता नहीं है वापसी, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो हम सेमी कंडक्टर्स हैं, या समझ लें हम मेटोलॉइड्स हैं। मेटोलॉइड्स वो चीज़ें होती हैं जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इंटरमीडिएट हो, उसको हम कहते हैं मेटोलॉइड्स। तो हम सेमी मेटल्स भी हम अपने आप को कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर से करंट पास हो जाता है, तभी तो हमें करंट लगता है। अगर हम नॉन मेटल्स के होते तो हमें करंट नहीं लगता। सही क्या? अगर आपको अपने आप को करंट नहीं लगाना तो नॉन मेटल का बना लें अपने आप को। बहरहाल तो ये दो बॉब्स हैं, सही है, मेटल की बॉब्स हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट पास होगा, वरना नहीं होगा। ये दोनों नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर होता ये कि एक बलून है, बलून को आप अपने बालों पे रगड़ के लेके आए। ये बॉब ए बॉब बी, ये विद एन स्टैंड, जो जैसे कि वहाँ पे स्टैंड बना हुआ है बिल्कुल वैसी स्टैंड है। अब एक बलून आया आपके पास जिसको मैंने फर्स्ट कर अपने बालों, एक बलून है रबड़ का बलून, उसको मैंने अपने बाल पे इस तरह करके रगड़ा। रगड़ने के बाद बलून पहले न्यूट्रल था, मेरे बाल भी न्यूट्रल थे। हुआ ये कि जब बलून मैंने अपने बालों में रगड़ने के बाद मेरे बाल फर्स्ट करें पॉजिटिवली चार्ज हो गए और बलून क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस के ना फ्रिक्शन बढ़ा था। फ्रिक्शन का ना ये होता है कि दो न्यूट्रल बॉडी जब आपस में फ्रिक्शन होता है, उनके दरमियान दोनों आपस में टकराती है, दोनों आपस में रबिंग होती है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना वो आपस में अनबैलेंस हो जाते हैं। तो एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, एक चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक बलून आया जो नेगेटिवली चार्ज था और यकीनन उसको किसी चीज़ में रगड़ा गया होगा। मतलब हो सकता है आपने किसी सिल्क के कपड़े में रगड़ा, या फिर हो सकता है आपने अपने बालों में रगड़ लिया, भारत उसको रगड़ा गया। तो हुआ ये कि मैंने इस बलून को इससे टच नहीं करा। मेरा काम ये था कि इस बलून को इसके पास लेके जाऊं। अच्छा, इस वक्त ये दोनों न्यूट्रल, इस वक्त ये क्या है? न्यूट्रल है। एक नेगेटिवली चार्ज बलून को मैं इस बॉब के पास लेके गया जो न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब ये बार बार बता रहा हूँ, जिसके अंदर ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रल का मतलब वो जिसके ना चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल के अंदर वो जिसके ना नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज बराबर है। इन दोनों बॉब्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज जितने फर्ज करें, जितने आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे। इसलिए ये न्यूट्रल है। इसका मतलब हर किसी नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, बिल्कुल चार्जेस हैं इसके अंदर, पर इसके अंदर बैलेंस है। एक नेगेटिवली चार्ज बलून इसके पास लेके गया, टच नहीं करा, तब इंडक्शन पढ़ लेना। इंडक्शन का मतलब ये कि आप काम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप उसको करीब लेके जा रहे हैं। इसको चार्ज करने का हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद क्या था? सिर्फ इसको करीब लेके जाना। अब हुआ ये कि इंडक्शन का मतलब ये होता है ना, आप काम कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है। हम कर ये रहे हैं कि हम इसको इससे चार्ज नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि बलून उसके पास से गुजर जाए। बलून को गुजार रहे हैं, साथ साथ ये चार्ज हो रहा है। सही है, बिना टच करे चार्ज हो रहा है। इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर जो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज बैलेंस थे, उसके अंदर से पॉजिटिवली चार्ज इधर आगे जमा होना शुरू होगा। क्यों? इंटरेक्शन की वजह से। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव की पॉजिटिव से और पॉजिटिव की नेगेटिव से इंटरेक्शन वो अट्रैक्शन होती है। तो इसी वजह से ये इससे अट्रैक्ट, नेगेटिवली चार्ज बलून आया, इसके अंदर के पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे। फर्स्ट करें 10 पॉजिटिव थे और 10 नेगेटिव थे, उसको कहते हैं हम न्यूट्रल है। पर जब फर्स्ट करें जब नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे आए तो इसके अंदर के जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो किसकी तरफ खींचने लग गया? इसके बाद खींचने लग गया। बिल्कुल यही हुआ इसके अंदर। तो इन दोनों बॉब्स के जो पॉजिटिवली चार्जेस थे वो इसकी तरफ आने लग गए, और जाहिर सी बात है ये दोनों तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पर जो इसके अंदर के जो नेगेटिवली चार्ज थे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और जो नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव से तो अट्रैक्ट करेगा, पर नेगेटिव इसके अंदर भी नेगेटिव चार्जेस है, वो नेगेटिव से रिपेल करेगा, तो इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज दूर भागने लगता है। इसके आने से पहले ये दोनों बिल्कुल बैलेंस थे, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव को एक समझाने का एक और तरीका ये होता है कि मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह है कि नेगेटिव चार्जेस आपके बंदे हैं, पॉजिटिव चार्जेस आपकी चेयर्स हैं।
जब एक चेयर पे बंदा बैठ जाता है, अब देखिए पता नहीं चेयर शायद इस तरह बनाते हैं, एक चेयर पे एक बंदा बैठ जाता है, चेयर पे एक बंदा बैठ जाता है तो होता ये कि ये न्यूट्रल हो गया। इस वक्त चेयर पे जब एक बंदा बैठ गया तो न्यूट्रल है, पर जब चेयर खाली है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, सही है। और अगर एक बंदा खड़ा हुआ है तो वो नेगेटिवली चार्ज है। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि इस वक्त ये यहाँ पे एक ऐसा ऑडिटोरियम था जिसके अंदर सारे बंदे चेयर्स में बैठे हुए थे, तो ये न्यूट्रल था। पर हुआ ये कि जब आपने देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो बंदा है खड़ा हुआ वो क्या इलेक्ट्रॉन है, और चेयर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। जब आपने देखा कि कुछ बंदे खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं जो खड़े हुए थे, तो बंदों ने क्या करी, चेयर छोड़ दी और खुद साइड में चलेगा। यहाँ पे अब चेयर्स खाली हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदे चाहेंगे कि किसके पास आ जाए, चेयर्स के पास आ जाए। अब यहाँ ये बंदे क्या है, बंदों से क्या करेंगे कि एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाएगा, नहीं जाएगा। एक बंदा किसके पास जाएगा, चेयर्स के पास जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये है कि पॉजिटिव चार्ज आपकी चेयर है, नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जब चेयर खाली होगी तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और जब एक बंदा खड़ा हुआ है उसको किसकी ज़रूरत है, चेयर की ज़रूरत है। वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। एक बंदा चेयर की तरफ जाने लग जाएगा। तो जब एक ऑडिटोरियम में सारे लोग भरे हुए थे, सही है, सब बंदे चेयर्स में बैठे थे, तो ये न्यूट्रल था, बिल्कुल इसी तरीके से। पर जब आपने देखा कुछ बंदे बाहर से आए, तो कुछ लोगों ने इनके अदब में चेयर्स छोड़ दी, तो ये बंदे किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना कि बंदों की तरफ बल्कि चेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सही है। तो इस तरह नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होने लग गए, और इस पूरी के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इधर जमा होने लग गए, क्योंकि ये इससे क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हुआ ये कि हमने चालाकी कर ली। जब हमने ये देखा कि भाई सारे के सारे बंदे उधर चले गए और सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ गए, तो हमने इन दोनों को ये अलग कर दिया। अच्छा देखिए, ये अपनी जगह वैजिटीज है, इसको टच नहीं करा अभी तक के मैंने बलून को। अब देख लें, बलून है, इस बलून को मैंने अभी तक टच नहीं करा, क्योंकि हम इंडक्शन पढ़ रहे हैं। इंडक्शन में होता ये है कि आप काम कुछ और कर रहे होते हैं, मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैं इसको सिर्फ इसके करीब लेके जा रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इसको चार्ज करूँ। अब मैंने चालाकी करी कि मैंने दोनों को अलग कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से कि बेचारे एक ऑडिटोरियम था। अब ऑडिटोरियम में ये हुआ कि सारी चेयर्स यहाँ पे खाली हो गई, बंदे वहाँ पे चले गए, और फिर मैंने दोनों को ही अलग कर दिया, दोनों कश्तियों को अलग अलग कर दिया। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सब इधर आ गए, वो सारे क्या थे, अच्छा जितने भी आपके पॉजिटिव चार्जेस थे वो इधर ही रह गए और इधर ही के होके रह गए, और जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो सारे के सारे इधर हो गए, और क्योंकि ये दूर हो गए तो इधर ही के होके रह गए। फिर हुआ ये कि अब मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि अब इसका काम ही खत्म। इसका काम क्या था कि एक को पॉजिटिव बना देना, एक को नेगेटिव बना देना। तो अब इसका काम खत्म। आखिरी स्टेप्स में ये हुआ कि आपने इस बलून को हटाया, और ये दोनों दूर ही थे, इस बलून को आपने आखिरी स्टेप में हटा दिया, क्योंकि आपका काम हो गया कि एक को पॉजिटिव बनाना है, दूसरे को नेगेटिव बनाना है, एक दोनों को चार्ज बनाना है ना, दोनों को चार्ज बॉडीज बनाना है। अब भाई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज होंगे तो चार्ज बॉडीज ही कहलाएंगी। तो ये पूरी की पूरी इसका ना जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो सिर्फ साइड में था, अब वो पूरे में आ गया। क्यों? क्योंकि अब जब ये कॉन्टेक्ट से हट गया तो ये पूरे में छा गया, और जब ये गया तो इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज इसमें पूरे में आ गया। बॉडी ये बॉडी ए थी आपकी और ये बॉडी बी थी। अब देखें कितना फ़र्क पड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से आपने दो न्यूट्रल बॉडीज़ को बिना टच करे उसको एक को पॉजिटिव बना दिया, एक को नेगेटिव बना दिया। तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप ये कॉन्सेप्ट ले लें कि नेगेटिवली चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की उतनी ही कमी होती है। जैसे अगर फर्ज करें 10 नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी। मैंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो मेरे पास 10 नेगेटिव चार्ज है और मेरे दोस्त के पास 1 रुपया भी नहीं है, तो उसके पास मेरे मुकाबले में 10 रुपये की कमी है, तो उसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास 10 नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक ख़त्म हुआ जाता है और अल्लाह हाफिज़।